Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 18th March 2025. Let's start from our first question. Look, before we start our first question, आप लोग को ये था कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द Nagorno Karabakh region is इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, ये जो नैग्रो कारबारक ये रीजन जो है ये कौन से कंट्री में है, ये आपको पूछ रहा है। ओके, आपका फर्स्ट ऑप्शन है आर्मेनिया, सेकंड है अजरबैजान, और थर्ड है रशिया, और फोर्थ है आपका एन इंडिपेंडेंट एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। एक ऐसा इंडिपेंडेंट एंटिटी जो कि यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से। तो बताओ इसमें से कौन से कंट्री का ये पार्ट है या ये इंडिपेंडेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, अजरबैजान। ठीक है, ये लीगली अजरबैजान का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए पहले ये आर्मेनिया के द्वारा कैप्चर हुआ था, लेकिन ठीक है अब इसको अजरबैजान का लीगली पार्ट बना दिया गया है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द थर्ड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज consider the following statement regarding the UNESCO टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको पूछ रहा है। ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ मैंडेटरी स्टेप बिफोर अ साइट कैन बी नॉमिनेटेड फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये एक मैंडेटरी अनिवार्य रूप से कह सकते हैं कि ये स्टेप है। अगर किसी भी प्लेस को हम नॉमिनेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो उसके पहले का ये प्रोसेस है। ओके, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज अ कंट्री कैन ओनली सबमिट वन साइट पर ईयर फॉर इंक्लूजन इन द टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, कोई देश, अगर एक देश है, कोई देश है, वो सबमिट कर सकता है तो केवल ओनली वन साइट सबमिट कर सकता है एक साल में। ठीक है, प्रत्येक साल में वो केवल केवल एक ही साइट सबमिट कर सकता है टेंटेटिव लिस्ट के लिए। ठीक है, थर्ड वन इज द टेंटेटिव लिस्ट इज रिव्यू एवरी 10 ईयर अलाउिंग द मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब जो टेंटेटिव लिस्ट है वो हर साल प्रत्येक 10 साल पर ये कह सकते हैं कि उसको रिव्यू किया जाता है, 10 साल में एक बार। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट को लेकर के। ओके, बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट फर्स्ट, एक सेकेंड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग। ओके, स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। ओके, आपको देखो पूछ रहा है क्या कि स्टेटमेंट जो आपका फर्स्ट है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन बात करता है जब स्टेटमेंट सेकंड की तो वो गलत है। गलत कैसे है? ये जो कह रहा है कि केवल एक ही साइट हम सबमिट कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, हम अनलिमिटेड साइट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड साइट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ना कि एक साल में। ठीक है, साल में कोई एक नहीं, साल में हम चाहें तो अनलिमिटेड साइट सबमिट कर सकते हैं। ओके, बाकी आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओनली 2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दस। ओके, देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या कह सकते हो ये यूनेस्को और इसके टेंटेटिव को। ठीक है, तो देखो टेंटेटिव लिस्ट है क्या। तो देखो बात करता है कि एन इन्वेंट्री ऑफ कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज साइट दैट अ कंट्री इंटेंड टू नॉमिनेट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। ठीक है, अगर कोई कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट है जो कि कोई देश जो है वो चाहता है नॉमिनेट करना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के अंडर, तो उसको टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं। ओके, अब ये लिस्ट जो है वो ऐड कैसे होता है ये पूछ रहा है। ओके, तो देखो लिस्ट को ऐड करने के लिए क्या होता है कि कंट्री सबमिट टेंटेटिव लिस्ट टू द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। ठीक है, पहले तो जो देश चाहता है कि उसके देश में ये जो जगह है, ये प्लेस है या कोई ऐसा स्थल है जिसको हम यूनेस्को
हेरिटेज साइट के अंदर लाना चाहता है, उसके लिस्ट में शामिल करना चाहता है, तो वो अपना लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को सबमिट करेगा। ओके, उसके बाद साइट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, अब वो साइट क्या करेगा, वो साइट जो है ये होना चाहिए कि वो साइट जो है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के अंडर में आती हो, उसके रूल को फॉलो करती हो। ओके, उसके बाद द लिस्ट मस्ट बी सबमिटेड एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द ऑफिशियल नॉमिनेशन। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि लिस्ट क्या होगा कि साल में एक बार जरूर सबमिट होगा नॉमिनेशन होने के पहले। ओके, और उसके बाद क्या होगा, पीरियोडिक रिवीजन इनकरेज एवरी 10 ईयर। ठीक है, और पीरियोडिक रिवीजन आपको पता ही है कि हर 10 साल में उसको एक बार रिव्यू किया जाता है। ओके, तो ये हमारा टेंटेटिव लिस्ट था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर के। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कांगर वैली नेशनल पार्क, वन ऑफ द साइट एडेड टू द इंडियाज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, कांगर वैली नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, तो आपको पूछ रहा है कि उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कांगर वैली को लेकर के। ओके, तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विथ रेयर लाइमस्टोन केव एंड डेंस्ड फॉरेस्ट। ठीक है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसके में बहुत ही रेयर लाइमस्टोन केव हैं और डेंस फॉरेस्ट हैं। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो वन जो है बहुत ही डेंस है, और रेयर लाइमस्टोन केव है, लाइमस्टोन का केव बना हुआ है जो कि बहुत ही रेयर है। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ नोन फॉर द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द मेसोलिथिक एज। ठीक है, ये कहता है कि ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है जो कि मेसोलिथिक एज के समय पे इसमें पेंटिंग की जाती थी, उसका ये प्रमाण है। ओके, नाउ द थर्ड इज इट इज़ अ मैनग्रोव इकोसिस्टम फेमस फॉर इट्स स्टोराइन क्रोकोडाइल। ठीक है, ये मैनग्रोव इकोसिस्टम है जो कि एक क्रोकोडाइल की प्रजा स्पेसिस है उसके लिए फेमस है। ओके, नाउ द डी इज इट इज़ प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ ए कोस्टल सैंड ड्यून्स एंड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये जो है कांगर वैली नेशनल पार्क ये सैंड ड्यून्स और डेजर्ट से वाइल्ड लाइफ, कोस्टल सैंड ड्यून्स और डेजर्ट वाइल्ड लाइफ से मिलके बना हुआ कंसिस्ट है, प्राइमरली से बना हुआ है। ठीक है, तो बताओ कि कांगर वैली नेशनल पार्क के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में ये शामिल किया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ की रेयर लाइमस्टोन केव है और डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, अब ये कांगर वैली कहाँ है, किस स्टेट में है, तो देखो ये कांगर वैली कहीं नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये है। ठीक है, हिली एरियाज पे छत्तीसगढ़ में, तो ये कांगर वैली नेशनल पार्क, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ओके, सो ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद।